मेरा हदफ बाजंतीन की शुमाली सरहद, उसके साथ इज़्निक और बुरसा है। आप शायद जानते नहीं कि यह उस्मान सरदार का हदफ है। इसे कोई और फतह नहीं कर सकता। फतह करना मकसद है, पीछे कोई भी हो। सोचकर फैसला करो, अभी वक्त है। औरहान सरदार की शादी में हम लोग शामिल होंगे और फिर गोंजा को साथ लेकर लौटेंगे। तब तक का वक्त है। बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह। ये सिक्के सिपाहियों में तकसीम कर दो। और हां, तुम तुर्क, अगर काटना हो तो अपने दांत मत दिखाओ, वरना तुम्हारे ये दांत निकाल लूंगा। अगर तेरी जान लेनी ही होती तो बहुत पहले ले चुका होता। नहीं शहजादे, गुंजा खातून नहीं मिली। आखिर कहां हो सकती है गुंजा? बताओ मुझे, कहां है गुंजा? उन्होंने कहा जानदार कबीले में शादी नहीं करूंगी, इसलिए उन्हें कैद कर दिया। उन्हें शादी में भी नहीं लाएंगे। याकूब साहब इस तरह कैसे कर सकते हैं? याकूब सरदार गोंजा खातून से बहुत नाराज हो गए हैं और सुना है कल वो शादी के बाद गोंजा खातून को साइनो भेज देंगे। उससे कहना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं उसे बचाऊंगा। जाओ। याकूब साहब, याकूब साहब। शहजादे, याकूब सरदार रवाना होने वाले हैं। चलो। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। सुना है तुम्हारा कोई भी नहीं रहा। ओलिविया खानम को भी खो दिया तुमने। गोंजा को अच्छी तरह जानती हो ना तुम? उसके बारे में जानना है मुझे सब। उसका अलाउद्दीन से क्या ताल्लुक है? ऐ अल्लाह, मेरे आबा अजदाद जो इस दुनिया फानी से कूच कर गए, उनकी बख्शिश फरमा। बेशक तू ही दुआएं सुनने वाला और बख्शिश अता करने वाला है। आमीन आमीन सुम आमीन। अर्तुरुल गाजी, मेरे बहादुर बाबा, हमने बहुत से कले फतह किए, सलेबियों की जंग शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। हमने सोचा
कि कुछ भी हो जाए, जिहाद की उम्मीद रखने वाले तुर्क सरदार आपसे मुत्तहिद होंगे, मगर हम जिन्हें भाई समझते थे गफलत में पड़ गए वो सभी, और रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी। अब से हम भी आपकी तरह तन्हा रह गए हैं। हम कसीर नहीं हैं, हम अगर कसीर होंगे आज आपके पोते बुरहान की शादी है, उसके बाद अलाउद्दीन है। खैर फराइज है, निभाते रहेंगे, अब परवाह नहीं है, चाहे कोई भी खड़ा ना हो हमारे पीछे। हमारी इब्तिदा और इंतहा यही मिट्टी है, लेकिन फिर भी हम इस मिट्टी पर झगड़ते हैं उस्मान सरदार। हमारा झगड़ा कुफार से समझ में आता है, लेकिन हमारे खिलाफ खड़े होने वाले हमारे साथ ही सर्वसजूद होते हैं। इसलिए मुझे तकलीफ होती है। हदीस मुबारक में है, मोमिन के लिए मोमिन इमारत की मानिंद है जो एक दूसरे को सहारा देते हैं। देखिए उस्मान सरदार, अगर इमारत के पत्थर एक दूसरे से अलग हो जाएं तो वो गिर जाती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद ना करो, बुग़्ज़ ना रखो, किसी के पीठ पीछे बुराई ना करो, बल्कि सब अल्लाह के बंदे आपस में भाई भाई बनकर रहो। ऐसा क्यों कहा गया हमें? क्योंकि शैतान को उन लोगों से डर होता है जो राह रास्त पे हैं। मुसलमान के पास भी नफ्स होता है, नफ्स उभारता है, हिर्स करता है और हसद करता है। जैसे जैसे आपका मकसद बड़ा होगा, आप भी बड़े होंगे। आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों के लालच और हसद से आजमाया जाएगा। आपका इम्तिहान तकब्बुर और इंसाफ में होगा, और अगर आप पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की पैरवी करते रहें, आजिज रहें और इंसाफ पसंद रहें, तो कामयाबी मुक़द्दर होगी। और आपके भाई जो आप में इंसाफ पाते हैं, वो हसद खत्म करके, हिर्स को छोड़ के बेदार हो जाएंगे और अपने इम्तिहान में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। उनका क्या? लेकिन उनका क्या होगा जो गाफिल है? जो गाफिल ही हो चुके हैं, वो कुफ्र का बीज ही बोते हैं अपने दिलों के अंदर। बेशक बेशक बेशक, ठीक फरमाया आपने। रास्ता मुश्किल है, दुआ है कि आप कामयाब हो। वो आपको तमाम जाहिर और पोशीदा दुश्मनों पर इंशाअल्लाह फतह से नवाजेगा। आमीन। अल्फाज के सुल्तान यूनुस एमरे अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। गोंजा खातून, जानती हैं उस्मान साहब के राज? इमरान तैकिन को बताने वाला कोई और नहीं, कायनो मास था। ये क्या कह रही हो गुलजे? तो फिर बाबा ने क्या कहा? उन्होंने